हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में जो है पारित किया गया। देखिए, स्वतंत्रता के पहले भारत ब्रिटिश राज का ही गुलाम था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। अगला सवाल देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के दौरान भारत में आई थी और इसमें जो है 3 सदस्य थे। तो 3 सदस्य में से पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर, यही 3 व्यक्ति जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के 3 सदस्य थे। अगला सवाल देख लेते हैं, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को जो है नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार जो है प्राप्त है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही संसद किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है तथा उनके नामों को भी चेंज कर सकती है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो मूलभूत अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, उनकी जो है रक्षा का उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय, हाई कोर्टों को जो है सौंपा गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का खंडन होता है, उल्लंघन होता है, तो उसका जो है रक्षा का उत्तरदायित्व जो है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को जो है सौंपा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो देखिए, भारतीय विदेश सेवा IFS इंडियन फॉरेन सर्विस जो है केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है, IAS, IPS और IFS होती है। तो भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देख लेते हैं, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उनमें केंद्र तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। संसद के कितने सत्र होते हैं, उनके नाम बताएं। तो देखिए, संसद जो होती है उसके 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है जिसमें बजट पेश किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण भी दिया जाता है इसी बजट में, इसी सेशन में। उसके बाद ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, इसके बाद शीतकालीन। तो 3 प्रकार के संसद के सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र तथा शीतकालीन सत्र। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो देखिए, संसद के जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा, इन सदनों में जो है प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को जो है शून्यकाल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शून्यकाल। अगला सवाल देख लेते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो देखिए, महाधिवक्ता का महत्व राज्य में वही है जो कि केंद्र में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का है। तो महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा अटॉर्नी जनरल, जिसको कहते हैं महान्यायवादी, वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, राज्य का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता ही होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो देखिए, राजमन्नार आयोग का गठन जो है वर्ष 1970 में किया गया था और इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार के लिए राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किया गया था। भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए, भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। तो अखिल भारतीय सेवा है भारतीय वन सेवा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो देखिए जैसे राज्य का जिला है उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है की जाती है राज्य न्यायालय के परामर्श के द्वारा। तो देखिए राज्य का जो हाई कोर्ट है उसी के परामर्श के द्वारा राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो संशोधन है संसद के द्वारा किया जा सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भारतीय संविधान संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है? भाग 20 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? तो देखिए 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी अधिकार दिया गया और संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त हो गई। अगला सवाल देख लेते हैं। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा गया? तो भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय तथा उसकी आत्मा कहा गया। अगला सवाल देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा सवाल है तो पढ़ लेते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय किस रीति के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी कर सकती है? तो देखिए जब कोई सरकारी अधिकारी जो है सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और जिसके कारण किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है हनन हो जाता है उसके मौलिक अधिकार का, तो जो है न्यायालय के पास अगर वह व्यक्ति पहुँच जाता है तो न्यायालय परमादेश रिट जारी करता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वह पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करे। यह नोटिस जो है परमादेश कहलाती है, मैंडेमस, जो हाईकोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है। अगला सवाल देख लेते हैं। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जारी की जा सकती है, तो याद रखिएगा दोनों कोर्ट के द्वारा। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सी रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? तो देखिए जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से, उसका कोई अधिकार नहीं है, फिर भी गैर कानूनी तरीके से वह किसी भी पद पर जो है बैठा हुआ है, बना हुआ है, तो उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकार परीक्षा जो है रिट जारी की जा सकती है। देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये 5 रिटें हैं, उन्हीं में से देखिए एक रिट है अधिकार परीक्षा। तो जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी भी पद पर बैठ जाता है तो उसके खिलाफ न्यायालयों द्वारा अधिकार परीक्षा रिट जो है जारी की जा सकती है।